दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ नाउन्स के बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में मुझे जितना नाउन बचा था, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन बचा था, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, मैंने जो पहले बनाया इससे ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, प्लीज़ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे क्लिक करके देखिए जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउन, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार, हिंदी होगा इसका संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले हमें नाउन को जानना होगा, इसके टाइप्स को जाने इससे पहले हमें नाउन को तो भी पता करना होगा नाउन होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम होता है वही नाउन होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जिसका नाम होता है वो नाउन होता है, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, लाइक मुंबई, कार, वैन एंड एटसेट्रा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे दूसरा नाम भी दिया गया है पर्टिकुलर नाउन, यानी कि जो नाउन पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलर का हिंदी होता है विशिष्ट हो, उसे पर्टिकुलर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, याद रखिएगा। कोई विशेष यानी कि पर्टिकुलर नेम या प्लेस या फिर एनिमल, कुछ भी हो पर्टिकुलर होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं बोलता हूं चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट पर्टिकुलर नहीं है, कोई सा भी चॉकलेट हो सकता है, मैंने नाम तो लिया नहीं। डेयरी मिल्क हो सकता है, लंदन डेयरी हो सकता है, किस्मी हो सकता है, चॉकलेट भी बहुत प्रकार की होती है। जब तक मैं उसका नाम लेके नहीं बताऊंगा वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, याद रखिएगा दोस्तों। चॉकलेट प्रॉपर नाउन नहीं। अगर ये मैं बोलता डेयरी मिल्क, अगर मैं बोलता डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क ब्रांड है, ये पर्टिकुलर नेम है, यानी कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा। जो भी नाम पर्टिकुलर होगा प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पहले ये बताइए ये पर्टिकुलर है या नहीं। कंट्री का हिंदी मीनिंग होता है देश, पर्टिकुलर है या नहीं, नहीं है। क्योंकि कोई सा भी कंट्री हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, यूरोप, अमेरिका। मैंने नाम तो लिया नहीं। मैं अगर बोलता अमेरिका तब वो पर्टिकुलर नाउन होता, अगर मैं बोलता इंडिया तब वो पर्टिकुलर नाम होता। मैं जब तक उसका नाम लेके नहीं बताऊंगा वो पर्टिकुलर नाउन नहीं होगा, और तब तक वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ये कंट्री क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर मैं बोलता इंडिया, इंडिया, इंडिया पर्टिकुलर नेम है, विशिष्ट नेम है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जैसे कि मैं बोलता हूँ अमन, अमन पर्टिकुलर नाम है, अमन सबका नाम नहीं होता, ये पर्टिकुलर है। अमन, श्याम, श्याम, रिंकी, सानिया, ये सब क्या है, पर्टिकुलर नाम है। जो पर्टिकुलर नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, याद रखिएगा। ये सब क्या है, पर्टिकुलर। जैसे कि गाजीपुर, गाजीपुर एक जगह का नाम है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। गाजीपुर पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, गाजीपुर। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। एक सेंटेंस, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है ना। ट्री कौन सा नाउन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। ठीक है, अब बता दें हम कॉमन नाउन।
दोस्तों कॉमन नाउन उसका एकदम अपोजिट होता है, यानी कि विलोम होता है। अपोजिट यानी उल्टा। जैसे कि इसमें बताया जाता है प्रॉपर नाउन में कि चॉकलेट, 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 ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अगर मैं बोलता हूं डेयरी मिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क, तब तो ये प्रॉपर होता है। लेकिन अगर मैं चॉकलेट बोलता हूं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन होगा। यानी कि अगर पर्टिकुलर नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और पर्टिकुलर नेम नहीं होगा तो वो कॉमन नाउन होगा। ये दोनों आपको सिमिलर लग रहे होंगे, बहुत ही सेम टू सेम है, आप जल्दी से समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं गर्ल, कोई सी भी लड़की हो सकती है, मैंने नाम तो लिया नहीं, कोई सी भी हो सकती है ना, कोई सी भी मतलब कोई सी भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। बॉय, कोई सा भी लड़का हो सकता है, मैंने नाम तो लिया नहीं, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। अगर मैं बोलता हूं अमन, अमन कोई सा नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और ये दोनों क्या हो जाएंगी? कॉमन नाउन। और दूसरा मैं दे रहा हूं ग्रास। ग्रास में होता है घास। घास, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले आप बताइए ये कौन सा नाउन है, कमेंट बॉक्स में करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉमन नाउन कैसे होगा। अब घास के प्रकार क्या होते हैं? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, घास भी बहुत प्रकार का होता है। घास एक ही नहीं होता, ये बहुत प्रकार का हो सकता है। कोई सा भी घास हो सकता है, मैंने नाम तो लिया नहीं। अगर उस घास का नाम लेके मैं बताता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं घास बोलता हूँ तो वो कॉमन नाउन होगा। इसके लिए ये याद रखिए। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कार। कोई सी भी कार हो सकती है, सुजुकी, मारुति, बहुत सारी कार होती है, मैंने नाम तो लिया नहीं, उस ब्रांड का नाम तो लिया नहीं, तो ये कौन सा? कॉमन नाउन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो पर्टिकुलर नाउन नहीं होता है, जो किसी क्लास या वर्ग या जाति का बोध कराता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया। और अब आप बताइए चेयर, ये कॉमन नाउन है या नहीं? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब मैं बताता हूं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समूह वाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जो ग्रुप यानी कि जिसमें समूह होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे फैमिली, फैमिली, फैमिली की हिंदी होती है परिवार। परिवार, परिवार में एक लोग तो होते नहीं है, परिवार में 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग होते हैं ना, जिसमें ग्रुप होता है वो कलेक्टिव नाउन है। तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसमें समूह है। ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ऐसे और एग्जांपल्स को हम देखते हैं, जैसे कि क्लास। क्लास, क्लास यानी कि कक्षा। क्लास में एक लोग तो होते नहीं है, 100 होते हैं, 200 होते हैं, उसमें ग्रुप होता है ना, समूह होता है। इसके लिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, और क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। याद रखिएगा कि क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, क्राउड, क्राउड की हिंदी होती है भीड़। भीड़ एक लोग से तो होती नहीं है, भीड़ में बहुत लोग होते हैं, समूह होता है ना, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अगर आप कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म्स बनाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे आर्मी, आर्मी, आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी में समूह होता है ना।
आर्मी कलेक्टिव नाउन है। अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे प्लूरल बनाते हैं, वाई को आई में चेंज करेंगे, ये छोड़ देंगे। अगर आर्मीज आप कर देंगे तो ये कॉमन नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। याद रखिएगा कि अगर किसी कलेक्टिव नाउन में उसका प्लूरल करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा, आप याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आता है हमारा मटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन नहीं होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिससे किसी नए धातु का निर्माण हो सकता है वो मटेरियल नाउन होता है। जिससे किसी नए धातु बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को हम पिघलाकर फिर से गोल्ड बना सकते हैं। गोल्ड यानी कि सोना, सोना को पिघलाकर हम फिर से सोना बना सकते हैं, इसके लिए ये मटेरियल नाउन होगा। सिल्वर, सिल्वर ये भी एक मटेरियल नाउन है। आयरन, लोहा, ये भी एक मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी, ये भी एक मटेरियल नाउन है, इससे हम बेड वेड बना सकते हैं। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। और ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड मटेरियल नाउन ही होगा, ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, क्योंकि कोई सा भी गोल्ड हो सकता है, किसी कंपनी का गोल्ड हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नाउन है तो एक ही नाउन होगा, वो एक नाउन कई नाउन हो सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मटेरियल नाउन खत्म। अब हमारा हाथ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है, ना तो चखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, सिर्फ अंदर से महसूस किया जाता है, मन से महसूस किया जाता है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इसका हिंदी होता है ईमानदारी, ईमानदारी। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अच्छा बताइए, आपने ईमानदारी देखा है? नहीं ना, ईमानदारी को नहीं देखा जाता है। कोई ईमानदारी करता है तो उसे देखा जाता है, इस ईमानदारी को नहीं देखा जाता है। तो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लव, आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, नहीं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिएगा। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा को आप देख सकते हैं, नहीं ना, छू सकते हैं, नहीं ना, खा सकते हैं, नहीं, इसे सिर्फ एक्सप्रेशन के द्वारा किया जाता है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और याद रखिएगा जो दोस्तों, जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि हेडेच, हेडेच, वॉमिटिंग, हेडेच, कैंसर, कैंसर, शुगर, जितनी भी बीमारियां होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सैडनेस, सैडनेस को आप देख सकते हैं, नहीं ना, कोई सैड होता है तो आप उसे देखते हैं, सैडनेस वर्ड को आप नहीं देखते हैं, इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते हैं, इसके लिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, ये एयर है, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कौन सा नाउन है? अगर मैं उसका ये दे दूंगा ना तो आप लोग
बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो आया या नहीं। तो दोस्तों प्लीज कमेंट में आप इसे बताइएगा कि एयर कौन सा नाउन है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। कल बनाए जैसे कंचन यही में लॉन्गा वीडियो बनाए 5 मिनट का 6 मिनट का। हावर यू का मतलब क्या, गो माने जाए कुल पूरा बनाया, कल तो दोनों मिला था।